मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर की शानदार जीत के बाद आया आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल। मुंबई इंडियंस सहित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स को लगे हैं तगड़े झटके। कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली हैं बड़ी खुशखबरियां। राजस्थान रॉयल्स पहुंच चुकी है प्लेऑफ में और यह टीमें हो गई हैं प्लेऑफ से बाहर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत 51वें महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने मुंबई को उसके ही घर में हराकर इतिहास रच दिया और इसके बाद अब आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल दिया है। ऐसे में आखिरकार 51वें महामुकाबले में कोलकाता की शानदार जीत के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल किस तरीके की दिखाई दे रही है, कौन सी टीम किस पायदान पर है, कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और बाकी कौन सी टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितने नंबर अंक और चाहिए, और साथ ही में किस तरीके से कोलकाता सहित किन टीमों को फायदे और मुंबई सहित किन टीमों को नुकसान हुए हैं, मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा विश्लेषण वीडियो हम इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 में कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेंगी? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के अंतर्गत अभी तक 51 महामुकाबले समाप्त हो चुके हैं। आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका आईपीएल अब बेहद ज्यादा रोमांचक मोड पर आ गया और ऐसे ऐसे मुकाबले इस साल देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आईपीएल इतिहास में कभी मुंबई इंडियंस को कोलकाता ने उसी के घर में 12 साल में नहीं हराया था, मगर ये सब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां 51वें महामुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के होम ग्राउंड में मुंबई और कोलकाता की महाभिड़ंत हुई। 51वें महामुकाबले में सबसे पहले तो मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और स्कोर बोर्ड पर, और फिर इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर ने स्कोर बोर्ड पर एक खराब शुरुआत के बावजूद भी 169 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। कोलकाता टीम ने इस महामुकाबले में वेंकटेश अय्यर के 70, मनीष पांडे के 42 और अंग्रेज रघुवंशी के 13 रनों की बदौलत यह स्कोर बनाया था। ऐसे में 170 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की जीत पहले से तय थी, मगर आज कोलकाता गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए और पूरी मुंबई को चकनाचूर किया। जहां सूर्यकुमार यादव ने 56, टिम डेविड 24 और ईशान किशन के 13 रन छोड़ दिए, जहां तो कोई कुछ खास नहीं कर पाया। 145 रन पर पूरी टीम 18.5 ओवर में ऑल आउट हो गई और इस महामुकाबले को 24 रन से कोलकाता ने जीतकर आईपीएल की पॉइंट टेबल में तहलका मचा दिया है। जहां पर इस महामुकाबले के बाद अब मौजूदा पॉइंट टेबल की अगर तरफ निगाहें डालें तो 10वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम चल रही है। इस साल विराट कोहली की शानदार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से एक बेहतरीन उम्मीद की जा रही थी, बेहतरीन प्रदर्शन की। पिछले 17 साल के आईपीएल इतिहास में कभी भी कोई भी टूर्नामेंट पर कब्जा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम नहीं कर पाई है। ऐसे में फाफ डु प्लेसिस कप्तानी में उम्मीद लगाई थी कि इस साल कुछ अच्छा करेगी, मगर अभी तक शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए पिछड़ चुकी है। सबसे आखिरी पायदान पर चल रही है। आंकड़े देखे जाएं तो 10 महामुकाबले आईपीएल 2024 में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम खेल चुकी है। 3 महामुकाबलों में उसको जीत मिली है, जबकि 7 महामुकाबलों में शर्मनाक तरीके से उसको हार झेलनी पड़ी है। हालांकि 3 में जीत के कारण उसके 6 अंक हो गए हैं और ऐसे में उसकी -0.415 की घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में अगर आईपीएल में क्वालिफाई करना चाहती है तो उसकी सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले अगर 4 मुकाबले जीतती है तो उसके 14 अंक होते हैं और यह प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं है, तो वह बाहर है। 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस टीम चल रही है और आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा घटिया प्रदर्शन करने वाली टीम बन गई है। 5 बार की आईपीएल की चैंपियन मुंबई इंडियंस को जब हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई तो उम्मीद लगाई थी कि इस साल कुछ बदल कर दिखाएगी, मगर मुंबई इंडियंस ने घटिया प्रदर्शन किया और फिर प्लेऑफ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई। जहां पर 11 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में उसने खेल लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने 3 महामुकाबलों में जीत हासिल कर पाई थी, मगर 8 महामुकाबलों में घटिया तरीके से उसने हार झेली है। -0.356 की घटिया नेट रन रेट और 6 अंकों के साथ वह 9वें पायदान पर जरूर है, मगर वह प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपनी सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर चुकी है, क्योंकि आने वाले आईपीएल की लीग में उसको कुल 3 महामुकाबले खेलने हैं, जिसमें अगर वह जीतती भी है तो 6 अंक होते हैं, टोटल 12 अंक होंगे और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंकों की आवश्यकता तो होगी। जैसे वह भी ऑफिशियली अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस टीम 8वें पायदान पर चल रही है। आईपीएल 2022 में पदार्पण करने वाली गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या कप्तानी पहली साल ही टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा, दूसरी साल फाइनल में पहुंचा, अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि इस साल जब हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया उसके बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल बन गए। उम्मीद लगाई थी गुजरात टाइटंस इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करके अच्छा प्रदर्शन करेगी, मगर वह तो उम्मीदों के विपरीत प्रदर्शन करते हुए नजर आई। आंकड़े देखते हैं तो 10 महामुकाबले इस साल अभी तक उसने लीग राउंड में खेल ली है। 4 महामुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 महामुकाबलों में उसने बुरी तरीके से हार झेली है। ऐसे में 4 में हार जीत के कारण उसके 8 अंक हैं और -1.11 की सबसे घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो लीग राउंड के आने वाले 4 महामुकाबले अच्छे अंतर से जीतकर उसको 16 अंक प्राप्त करने होंगे और उसके बाद दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी अभी सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। 7वें पायदान पर पंजाब किंग्स टीम चल रही है। साल 2024 के आईपीएल में पंजाब किंग्स ने खराब शुरुआत की, मगर उसके बाद शानदार वापसी की।
जहां सैम करन की कप्तानी और शिखर धवन की कप्तानी में यह टीम खेली और अच्छी वापसी करके पिछले 2 महामुकाबले जीतते हुए आ रही है। हालांकि उसकी अभी करो या मरो की राह चल रही है, जहां पर पंजाब किंग्स ने 10 महामुकाबले खेले हैं, 4 महामुकाबलों में जीत, 6 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। 4 में जीत के कारण उसके 8 अंक हैं और सैम करन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की तूफानी पारियों के दम पर वापसी की और 0.06 की उसकी माइनस में नेट रन रेट है। ऐसे में अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो आईपीएल 2024 में उसको आने वाले उसके लीग राउंड के 4 महामुकाबले पूरी जीतने होंगे। अगर कोई महामुकाबला गंवाती है तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में उसके लिए हर मुकाबला करो या मरो का बन चुका है और प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 6वें पायदान पर आपको दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स टीम एक मजबूत टीम है। ऋषभ पंत जब 1 साल बाद वापसी करते हुए नजर आए तो अपनी टीम को भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके वापसी कराई। हालांकि शुरुआती महामुकाबले गंवाने के बाद दिल्ली का बैकफुट पर आना तय था, मगर उसके बाद ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी पारियों के दम पर और अपनी शानदार कप्तानी के दम पर टीम की वापसी कराई है। और अब आंकड़े सुन लीजिए, 11 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में वह खेल चुकी है। 5 महामुकाबलों में जीत मिली है, 6 महामुकाबलों में उसको हार मिली है। ऐसे में 5 में जीत के कारण उसके आईपीएल 2024 में 10 अंक हो चुके हैं। -0.44 की घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने का अभी उसके पास एक अंतिम मौका यह है कि आने वाले लीग राउंड के सभी 3 के 3 महामुकाबले जीते, अच्छे अंतर से जीते, 16 अंक हो जाएंगे और दूसरी टीमों पर निर्भर रहे तो ऐसे में प्लेऑफ तक पहुंचने का उसका थोड़ा बहुत समीकरण बन सकता है। तो ऐसे में अगर दिल्ली आने वाले सही मुकाबले अच्छे अंतर से जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी, मगर यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। टॉप 5 में 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम एक मजबूत टीम है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसने आईपीएल इतिहास में 5 बार चैंपियन बन के इतिहास रचा है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस टीम ने हमेशा इतिहास रचा है। इस साल ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई, मगर उन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया। शुरुआती दौर में तो वह टॉप पर थी, मगर अब टॉप 4 से बाहर हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले महामुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ गंवाया है। अपने ही घर में हारने के बाद चेन्नई की अब हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि उसके पास सिर्फ अभी 4 महामुकाबले बचे हैं जिनमें वह जीत हासिल करके प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी। मगर अगर आंकड़ों की तरफ निगाहें डालें, साल 2024 के आईपीएल में उसने 10 महामुकाबले खेले हैं और इस साल उसने 5 महामुकाबले में जीत हासिल की और उतने ही यानी कि 5 ही महामुकाबले में हार झेली है। ऐसे में उसके 10 अंक और 0.62 की पॉजिटिव नेट रन रेट है। अगर आने वाले 4 मैचों में से कोई भी 3 मैच जीतती है और नेट रन रेट अच्छी रखती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि अब अगर एक मुकाबला भी गंवाती है तो वह अभी चांस है कि प्लेऑफ में पहुंच जाए। टॉप 4 में 4थे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद टीम चल रही है। हैदराबाद टीम ने साल 2024 में कमाल का प्रदर्शन करके ऐसे स्कोर बनाए हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पैट कमिंस को जब इसकी टीम की कप्तानी संभाल दी गई तो उसके बाद इन्होंने कमाल कर दिया और सभी टीम को हिलाकर रख दिया। ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी और फिर पैट कमिंस की कप्तानी के दम पर इस टीम ने 10 महामुकाबले आईपीएल 2024 में खेलकर 6 महामुकाबले जीत लिए हैं, जबकि 4 महामुकाबलों में उसको भी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। इसके कारण उसके 12 अंक और 0.072 की उसकी नेट रन रेट पॉजिटिव में चल रही है। अगर आने वाले मुकाबलों में से वह कोई भी 2 महामुकाबले जीत लेती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि उसके पास 4 मुकाबले हैं, 2 महामुकाबले जीतने हैं, नेट रन रेट का ध्यान रखे तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसकी परिस्थिति कुछ अच्छी नजर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे पायदान पर चल रही है। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने साल 2024 में अच्छा प्रदर्शन करके वापसी की और कमाल का बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जलवा दिखाया है। साल 2024 में इसने 10 महामुकाबले खेले हैं। 6 महामुकाबलों में इसको शानदार जीत हासिल हुई है। हालांकि 4 महामुकाबलों में इसको भी पराजय का सामना करना पड़ा है। अब 6 में जीत है, इसके कारण इसके आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में 12 अंक हो चुके हैं। 0.09 की इसकी नेट रन रेट पॉजिटिव में चल रही है। मगर अगर आने वाले 4 मैचों में से यह कोई भी 2 मैच जीत लेती है, नेट रन रेट का ध्यान रखती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि इसका भी अभी पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, मगर अभी उलटफेर चेन्नई सुपर किंग्स टीम कर सकती है। वहीं पर टॉप 2 में बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने साल 2024 के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका रखा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी, गौतम गंभीर की मेंटरशिप और शानदार अपने युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की दम पर इस टीम ने ऐसे स्कोर खड़े कर दिए जो किसी ने सोचे नहीं होंगे। जीत का अंतर इतना अच्छा रहा कि आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में सबसे अच्छी इसकी नेट रन रेट चल रही है। आंकड़ों की तरफ निगाहें डालें तो 10 महामुकाबलों में 7 महामुकाबले इस टीम ने जीत लिए हैं। 3 महामुकाबलों में इसको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, जबकि इस टीम ने 7 में जीत के कारण 14 अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे पायदान पर 1.098 की बेहतरीन नेट रन रेट के साथ बनी हुई है। आने वाला कोई भी एक मैच 4 मैच में से वह जीत लेगी तो प्लेऑफ में टिकट पक्की कर लेगी। पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स टीम ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह बना रखी है। साल 2024 के आईपीएल में इस टीम ने अभी तक 10 महामुकाबले खेले हैं। अब अंदाजा लगाइए कि इसकी विनिंग परसेंटेज इतना अच्छा है कि इसने बहुत पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया था। आईपीएल 2024 में पॉइंट टेबल पर टॉप पर संजू सैमसन कप्तानी वाली शिखर पर मौजूद
राजस्थान रॉयल्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 10 में से 8 मैचों में जीत हासिल की है। मैच 2 महामुकाबले में इसको पराजय का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इसके 16 अंक है और बहुत पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि 16 अंक काफी होते हैं। 0.62 की बेहतरीन नेट रन रेट चल रही है। ऐसे में आने वाले मुकाबले उसके लिए महज वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन बन चुके हैं। जीते या हारे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टिकट पक्का है। यह तो पूरे पॉइंट टेबल दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।